नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारीपुर में स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे सोशल लर्निंग थ्योरी का, जिसको प्रतिपादित किसने किया है। उसका नाम है अल्बर्ट बैंडूरा। और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में बोलते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत। कहने का तात्पर्य है लर्निंग का सोशल थ्योरी। सोशल थ्योरी मतलब क्या हुआ कि जो कहीं ना कहीं पर्यावरण पे और जो सोशल फैक्टर्स हैं उस पे क्या करते हैं, एम्फेसिस डालते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं थ्योरी को, देखते हैं नाम क्या है, किसने प्रतिपादित किया है, कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी। इसका दूसरा नाम देख लीजिए क्या है। पहला नाम तो ये हो गया, दूसरा नाम है, इसी को बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। जहां पे सीखना कैसे हो रहा है? सीखना ऑब्जर्वेशन के माध्यम से हो रहा है, अवलोकन के माध्यम से हो रहा है। ठीक है, चलिए इसका हिंदी लिख देता हूं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत। दूसरा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, मतलब कि अधिगम का सिद्धांत। अब देखिए इसके प्रतिपादक कौन है? वो हैं अल्बर्ट बैंडूरा। आपको बैंडूरा लिखा हुआ दिखेगा, कहीं कहीं बांडूरा लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, आपको ये भी लिखा हुआ दिखेगा, ऐसे भी बांडूरा आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए ये देख लेते हैं क्या है इनका सिद्धांत, क्या कहती है। इसका सिद्धांत जो है वो क्या है? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। नाम से पता चलता है कि कहीं ना कहीं सीखना किसके माध्यम से हो रहा है? अवलोकन के माध्यम से हो रहा है। अवलोकन के माध्यम से जब भी होगा तो कहीं ना कहीं उसमें क्या होगा कि आप देख करके सीख रहे हैं, आप इमिटेट करके, नकल करके सीख रहे हैं, उस पर क्या करते हैं? फोकस करते हैं। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट भी इन्होंने किया था। वो एक्सपेरिमेंट क्या था? उसको बोलते हैं बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। इन्होंने सीखने को दिखाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे बोलते हैं बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप देखते होइएगा घर में जिसको बोलते हैं हिट मी करके, एक बड़ा सा गुब्बारा टाइप का खिलौना होता है जिसको आप गिरा भी देते हैं, मार भी देते हैं, तो वो फिर क्या होता है? फिर से क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है। ठीक है, वो गिरता नहीं है। उसी तरह का क्या था, एक डॉल था जिसको कि क्या किया गया, कुछ बच्चों के सामने, 2-3 बच्चों के सामने, जिस तरह का एक्सपेरिमेंट था उसमें बच्चों के सामने, जैसे एक ग्रुप के बच्चे थे उसके सामने एक मॉडल या जो भी उसके पेरेंट्स हो या टीचर हो, किसी को भी रखा गया और उस डॉल के साथ जो एक्सपेरिमेंट था वहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने हिट किया, अपना गुस्सा निकाला उस डॉल पे, जो मॉडल होते हैं वो। और फिर क्या हुआ, बच्चे ने उसको देखा। एक जो ग्रुप था उसमें क्या हुआ कि बच्चे ने देखा कि किस तरह से उस डॉल के साथ एक अच्छा बिहेव कर रहे हैं जो मॉडल हैं। मॉडल के रूप में क्या हो सकते हैं? उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, ठीक, या उनके एल्डर सिबलिंग्स हो सकते हैं। तो वो क्या किए, इस तरह का एक्सपेरिमेंट किए। और जब उस बच्चे को जो देख रहे थे उन तमाम एक्टिविटी को, उसको फिर क्या किया गया, उस बच्चे को उसी डॉल के साथ रखा गया।
तो देखा गया कि जिस बच्चे ने ऑब्जर्व किया था कि जो उसके मॉडल हैं जो क्या कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, गाली गलौज उसके साथ कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, उसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो बच्चे ने जो वो एक्टिविटी को दिखा था वही बच्चे ने भी उसके साथ उस डॉल के साथ किया। लेकिन जिस बच्चे ने देखा था कि जो मॉडल उसके साथ बेहतर ढंग से पेश आ रहे हैं, वो क्या किए, वो भी उस डॉल के साथ बेहतर ढंग से पेश किए, उसको प्यार करते हुए देखा गया, उसके साथ खेलते हुए देखा गया। तो इससे ये शो होता है कि बच्चे क्या होते हैं, वो ऑब्जर्व करके सीखते हैं, वो अवलोकन करके सीखते हैं, वो इमिटेशन के माध्यम से सीखते हैं, अर्थात नकल करके सीखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है वो दूसरे के बिहेवियर को देख करके सीखता है। सीखना कैसे होता है, दूसरों के व्यवहार को देखकर, नकल करके, दूसरे किस प्रकार की प्रतिक्रिया कर रहे हैं उसके आधार पे, इस आधार पे बच्चे क्या होते हैं, सीखते हैं। तो इनके सिद्धांत में यही कहा गया है कि बच्चे जो होते हैं वो वातावरण में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको क्या करते हैं, वो इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग खुद भी बिहेव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इनके सिद्धांत क्या है, वो बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजी से प्रभावित हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट आपको ये रखना है याद कि इनका जो सिद्धांत है बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजी से प्रभावित है। व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देख करके। ठीक है, दूसरा क्या है कि सोशल कॉग्निशन थ्योरी भी इनके सिद्धांत को कहा जाता है। कहीं ना कहीं कॉग्निशन की भी बातें कही गई है, इसीलिए इनके सिद्धांत को क्या कहा जाता है। तो एक नाम आपने ये दिखा था, एक नाम और देख लीजिए क्या है, इसको बोलते हैं सोशल कॉग्निशन थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, ये कुछ नाम थे क्लियर हो गए, कौन दिए क्लियर होंगे, किस प्रकार से बच्चा सीखता है वो क्लियर हो गया। और इन्होंने जो बुक लिखा है उसका क्या नाम है, तो वो देख लीजिए, जो बुक लिखे हैं ये, उसका नाम है सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट्स एंड एक्शन। जो बैंडूरा का बुक है उसका नाम है फाउंडेशन ऑफ थॉट्स एंड एक्शन। इसी में उन्होंने अपने जो भी ये बातें हैं इमिटेशन के माध्यम से सीखते हैं, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से सीखते हैं, उसको क्या किए हैं, उसको मेंशन इन्होंने किया है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक देख लिए। चलिए अब बात करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स की जिसके माध्यम से सीखना पॉसिबल होता है। ठीक है, चलिए कुछ बातें करते हैं। बातें ये करते हैं कि जो इन्होंने सीखने के लिए कुछ फैक्टर्स की बातें करी हैं, वो फैक्टर्स क्या हैं, वो है मॉडलिंग के थ्रू सीखते हैं। जब आप ऑब्जर्वेशनल लर्निंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप किसी को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, आप खुद भी चीज़ों को सीखते हैं, उसको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, आप बिहेव करते हैं। तो जिनको आप इमिटेट कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मॉडल। ठीक है, जिनको आप इमिटेट कर रहे हैं उसको बोलते हैं मॉडल बोलते हैं। ठीक है, और इसी के माध्यम से आप सीखते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, मॉडलिंग बोलते हैं। कि आपने एक क्या बनाया, मॉडल बनाया, और उसी के माध्यम से आप क्या हो रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं, उन्हीं के बिहेव को क्या कर रहे हैं, आप इमिटेट कर रहे हैं, उनको नकल कर रहे हैं और उसी के माध्यम से सीख रहे हैं। तो इस मॉडलिंग में आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं,
टीचर हो सकते हैं, या फिर आपके सीनियर हैं वो हो सकते हैं, या फिर अगर आप किसी मूवी या किसी राइटर से या किसी प्लेयर से आप इंस्पायर्ड हैं तो वो भी आपके लिए क्या हो सकते हैं, मॉडल हो सकते हैं। ठीक है, वो भी क्या हो सकते हैं, मॉडल हो सकते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। उसके बाद क्या होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कॉग्निटिव मूवमेंट भी कहा जाता है। 20वीं शताब्दी में इनकी कार्य ऐसी थी कि इसके लिए इनको क्या किया गया, जो मोस्ट 20 क्या थे प्रभावशाली जो साइकोलॉजिस्ट थे, उसमें इनको 4th रैंक मिला था। ठीक है, फर्स्ट रैंक था स्किनर का, सेकेंड रैंक था फ्रायड का, थर्ड रैंक था वो था पियाजे का, और 4th रैंक इनको दिया गया था। ठीक है, और हाल ही में पिछले साल इनकी डेथ हुई है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, पहले अल्बर्ट साहब का जन्म स्थान कनाडा था, बाद में ये अमेरिका शिफ्ट हो गए थे, वहीं पे इनका शिक्षा दीक्षा और जो भी एक्सपेरिमेंट इन्होंने दिया है वहाँ से हुआ है। ठीक है, चलिए ये बताते हैं कि जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है वो उसके 4 सोपान होते हैं। जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है उसके 4 चरण है या सोपान है, स्टेप। पहला क्या है, पहला है अवधान, मीन्स अटेंशन। आप सीखते तब हैं जब आप किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर पे या मॉडल के आप बिहेवियर पे क्या करते हैं, अटेंशन देते हैं, आप उसको क्या करते हैं, ध्यान देते हैं उस पे, तभी आप क्या होते हैं, सीखते हैं। उसी से क्या होता है, इंफॉर्मेशन आपके अंदर आया, आपने उसको देखा और उसी बिहेवियर को क्या किया, आपने उस पर अटेंटिव हुए और उसको अपने अंदर लिए। ठीक है, तो अटेंशन के बाद क्या होता है, दूसरा होता है रिटेंशन। ठीक है, रिटेंशन को बोलते हैं धारण करना। जो भी आपने देखा उसको क्या किया, आपने धारण किया, जिसको बोलते हैं रिटेंशन। अब आपने जो भी ध्यान दे करके जो भी चीजों को आपने देखा है उसको अब क्या करते हैं, आप अपने माइंड में रखते हैं। मतलब धारण करने का संबंध किससे है, वो रिमेंबर से है। ठीक है, वो रिमेंबर से है कि आपने देखा, उसको क्या किया, आपने याद किया, अपने स्मृति में लेकर के गए, आपने याद उसको किया, अपने स्मृति में रखा। थर्ड में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, थर्ड में होता है उत्पादन या रिप्रोडक्शन या रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब आपने क्या किया कि जो भी चीजें आपने देखा उसको अपने मेमोरी में रखा। ठीक है, और अब क्या कर रहे हैं, आप उसको क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो भी चीजें आपने देखा, यहाँ पे क्या हुआ, याद किया, मतलब कि आपने उसको सीखा, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, अब आप शो कर रहे हैं। आप जब किसी चीज को देखते हैं, ध्यान देते हैं, उसके बाद क्या होता है, वो आपके मेमोरी में जाता है, और फिर क्या होता है, वो बिहेवियर के फॉर्म में आप बाहर निकालते हैं, आप एक्टिविटी के फॉर्म में बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन फेज हुआ। चौथा होता है जिसको बोलते हैं मोटिवेशन फेज। ठीक है, अभिप्रेरणा। और ये सीखने के लिए बहुत जरूरी होता है कि आपने जो भी बिहेव किया, अगर उसको मोटिवेट किया गया, मोटिवेट किसके माध्यम से, रिवॉर्ड या पनिशमेंट, रीइंफोर्समेंट के माध्यम से उसको क्या किया गया, मोटिवेट किया गया। जैसे आप मान लीजिए कि कोई काम आप देखते हैं, अपने मदर या फादर को या टीचर को कोई काम करते हुए देखा, पहले क्या हुआ, आप अटेंटिव हुए, उसको देखें, देखने के बाद आप क्या करते हैं, आप उसको याद कर लेते हैं कि अच्छा सर इस ढंग से चलते हैं, इस ढंग से बिहेव करते हैं सिचुएशन में। ठीक है, किसी सिचुएशन में अब क्या होता है, आप भी उसी को नकल कर रहे हैं। ठीक है, आप उसको इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर क्या होता है, अगर आपने इमिटेट किया,
अगर आपके आसपास के जो लोग हैं उसको अगर वो बिहेवियर पसंद आया, ठीक, तो क्या करेंगे, वो आपका प्रेज करेंगे, वो आपको क्या करेंगे, उत्साहित करेंगे, आपको अभिप्रेरित करेंगे। और फिर क्या होगा, इस तमाम एक्टिविटी के माध्यम से वो बिहेवियर क्या हो जाएगा, आपका कंसोलिडेट हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा। ठीक है, और इसी फेज को कह सकते हैं कि इसी स्टेप को फॉलो करते हुए आप में क्या होता है, सीखना होता है, लर्निंग होती है आप में। ठीक है, तो ये आपने देखा, ये फेज की बातें हो गई, आपने देख लिया। अब चलिए बात करते हैं यहां तक तो क्लियर है, कैसे आपने सीखा, सीखने का क्या चरण था, क्या स्टेप था, उसको आपने देखा। अब चलिए आगे देखते हैं क्या कहते हैं, ये दूसरे सिद्धांत से किस तरह से लिंक्ड है उसको देख लीजिए। ये ऐसा नहीं है कि ये ऑब्जर्वेशनल जो भी बिहेवियरल जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं उसको मानते नहीं हैं, मानते हैं उसको, लेकिन क्या करते हैं, अपना भी कुछ प्रोसेस उसमें सम्मिलित करते हैं। जैसे देखिए, इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग जो बिहेवियरिस्ट हैं उसके सिद्धांत को तो मानते ही हैं, साथ ही साथ उसमें 2-3 पॉइंट खुद शामिल करते हैं। ठीक है, जैसे उसमें क्या शामिल करते हैं, उसमें शामिल करते हैं कि मध्यस्थता के माध्यम से आप में क्या होती है, लर्निंग होती है। मतलब कि लर्निंग किसके थ्रू होती है, मीडिएशन के थ्रू। मध्यस्थता के थ्रू आप सीखते हैं। ठीक है, मध्यस्थता में भी क्या होता है, आपकी क्या होती है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होते हैं, आप इन्वायरमेंट से और जो अपने कॉग्निशंस हैं उससे क्या करते हैं, आपका मेडिएशन होता है और फिर आप चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये क्या बताते हैं कि जो सीखना होता है व्यवहार में, जो भी चीज़ें आती हैं, ठीक है, वो किसके माध्यम से होती हैं, तो वातावरण में जो भी चीज़ें हैं उसके अवलोकन के माध्यम से आप सीखते हैं। तो पहला तो इन्होंने ऐड किया मेडिएशन, और दूसरा ऐड करते हैं कि वातावरण के माध्यम से वातावरण में उपस्थित जो भी कारक हैं उसको अवलोकन की प्रक्रिया द्वारा सीखते हैं। ये दो चीज़ें इन्होंने क्या किया, बिहेवियरिस्टिक जो भी सिद्धांत थे उसमें इन्होंने शामिल किया, प्रक्रिया की माध्यम से या द्वारा सीखना होता है। ठीक है, तो ये इन्होंने ऐड किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इन्होंने क्या बताया है। एक इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है जिसको बोलते हैं रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। ठीक है, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म क्या होता है उसको देख लीजिए। एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं रेसिप्रोकल ठीक है, कह सकते हैं वो क्या होता है, पारस्परिक निर्धारण। ठीक है, इसमें क्या होता है कि क्या होता है, वातावरण व्यक्ति के व्यवहार को क्या करता है, निर्धारित करता है। उसी तरह से जिस तरह से वातावरण व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित करता है, उसी तरह से व्यक्ति भी क्या करता है, वातावरण को निर्धारित करता है। मतलब कि जो व्यक्ति के सराउंडिंग्स हैं, वातावरण है, वो जिस तरह से प्रभावित कर रहा है, उसी तरह से व्यक्ति भी क्या करता है, अपने आसपास की जो भी वातावरण है उसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। और देखिए इन्होंने इंटरेक्शन पे बल दिया है कि सीखना क्या होता है, इंटरेक्शन के माध्यम से भी होता है, अंतःक्रिया के माध्यम से होता है। से सीखना होता है। और सीखना अगर सीखना हो रहा है
वातावरण में इंटरेक्शन करके, तो इन्होंने क्या बताया है कि सीखने के लिए अगर इंटरेक्शन के माध्यम से सीख रहे हैं तो वो इंटरेक्शन किसके बीच होगा, तो वो होता है वातावरण व्यक्तित्व और पर्सन। ठीक है, मतलब कि वातावरण, पर्सनालिटी और क्या है, व्यवहार, ये तीनों का क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। तभी क्या होता है, आप में अधिगम होता है, आप में सीखना होता है, आप किसी व्यवहार को सीखते हैं। मतलब क्या होता है, व्यक्तित्व किसको प्रभावित करेगा, व्यवहार को, व्यवहार व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा, व्यवहार किसको प्रभावित करेगा, वातावरण को। यहाँ पे आपने देखा था क्या होता है, व्यक्ति प्रभावित करता है वातावरण को और वातावरण भी व्यक्ति को प्रभावित करता है। ठीक है, तो वातावरण भी क्या हुआ, व्यवहार को, और व्यवहार वातावरण को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या बताया था, सीखने के लिए। उसके बाद क्या इन्होंने बोला है कि सीखना होता है, उसको एक और फैक्टर है जो प्रभावित करता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ रेगुलेशन। स्व नियंत्रण, इसके माध्यम से भी क्या होता है, आपका सीखना जो होता है वो प्रभावित होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप स्व दिशा निर्धारण की शक्ति, ये आपको क्या करता है, स्व जो नियंत्रण होता है वो आप में दिशा निर्धारण में क्या करता है, हेल्पफुल होता है, आपको शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, दूसरी चीज इसमें क्या होता है, वो होता है कि अप्रत्यक्ष चिन्ह को आप जो भी आपके सामने जो भी इनडायरेक्ट वे में जो चीज़ें आती हैं उसको भी आप सीखते हैं। जो सिंबल्स होते हैं या कह सकते हैं कि साइन होते हैं उसको भी आप सीखते हैं सेल्फ रेगुलेशन के माध्यम से। और फिर क्या करते हैं, उसको स्व अपने ढंग से क्या करते हैं, आप उसको व्यवस्थित करने की आप कोशिश करते हैं। और इन तमाम एक्टिविटी के माध्यम से भी क्या होता है, आपका सीखना प्रभावित होता है, आप चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, सीखने की बातें हो गई। अब देखिए, व्यवहारवादी और संज्ञानात्मक विचारधाराओं का एक तरह से समायोजन है इसमें, जहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में सीखना या फिर साइन को सीखना, सिंबल्स को सीखना, ये तमाम चीज़ें कहाँ पे आती हैं, कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत आती हैं। इसीलिए जो इनका सिद्धांत है वो क्या है, व्यवहारवादी के साथ साथ जो संज्ञानवादी हैं विचारधाराओं से भी क्या है, प्रभावित है इनका सिद्धांत। ठीक है, और उसी को क्या कहा गया, हिलगार्ड ने क्या कहा गया था, सामाजिक संज्ञान का क्या कहा था, व्यवहारवादी सिद्धांत। ठीक है, जिसको बोलते हैं संज्ञानात्मक व्यवहारवाद। ठीक है, क्या बोला था हिलगार्ड ने कि इनका जो सिद्धांत है वो कॉग्निशन, सोशल कॉग्निशन सिद्धांत है। और इसको किसके अंतर्गत रखा था, इसको रखा था संज्ञानात्मक व्यवहारवाद के अंतर्गत रखा था। किसने रखा था, हिलगार्ड ने। क्या था कि चूंकि इनका सिद्धांत क्या है, व्यवहारवाद प्लस क्या है, संज्ञानात्मक है। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं संज्ञानात्मक व्यवहारवाद। तो यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, इनके सिद्धांत यहां तक क्लियर हो जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं इसका एजुकेशन में क्या इम्प्लीमेंटेशंस हैं, इम्प्लीकेशन स्कूल में कैसे किया जाएगा। ठीक है, आप देखिए कि मैक्सिमम व्यवहार जो होते हैं एक बच्चे किसके माध्यम से सीखते हैं, वो एक
किसी को मॉडल बना करके उसके आधार पे सीखते हैं, उसको नकल करके सीखते हैं, तो उसी ढंग से अगर क्लासरूम में इस तरह का एक्टिविटी टीचर अगर करें जो कहीं ना कहीं एप्रोप्रिएट हो, तो उसको क्या करेंगे, स्टूडेंट देख करके सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक टीचर को क्या करना चाहिए, हमेशा एप्रोप्रिएट बिहेवियर करना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ इसको क्या बोलते हैं, चूंकि संज्ञान पे आधारित सिद्धांत भी इसको कहते हैं, तो आपको कोशिश करना है कि एक स्टूडेंट के सामने ऐसी एक्टिविटीज को प्रेजेंट करे जहां पे उसको संज्ञानात्मक क्या करना पड़े, इफोर्ट, कॉग्निटिव इफोर्ट लगाना पड़े। ठीक है, और उसके माध्यम से वो सीखें। ठीक है, साथ ही साथ क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि बच्चे अपने व्यवहार को बेहतर ढंग से जब भी करते हैं तो उसके लिए उसे क्या करें, उचित रूप से मोटिवेशन दें, उचित रूप से रीइंफोर्समेंट का यूज करें। अगर आपको लगता है कि एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं है तो आप क्या करेंगे, जो प्रोसेसेस की बातें हुई थी, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन, तो आप उस प्रोसेस को चेंज करने की कोशिश करिए एज अ टीचर। ठीक है, और लास्ट में क्या करेंगे, आप बच्चे को प्रॉपर रीइंफोर्समेंट देंगे। अगर डिजायरेबल बिहेवियर है तो आप उसको रिवॉर्ड देंगे, अदरवाइज आप उसको पनिशमेंट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इस ढंग से क्या करना है, स्कूल में एक्टिविटीज को कराते रहना है एज अ टीचर। ठीक है, साथ ही साथ आप, चूंकि बच्चा ऑब्जर्वेशन के माध्यम से सीख रहा है, तो आप अपने स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे एक्टिविटीज के रूप में ड्रामा या किसी तरह का कोई प्ले या एक्टिविटीज के माध्यम से बच्चे को सिखाने की कोशिश करिए। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको अपने स्कूल में, अपने क्लासरूम में आपको इम्प्लीमेंट करना है, जिससे कि एक बच्चा बेहतर ढंग से सीख सके, उसका लर्निंग हो पाए। ठीक है, तो ये बातें थी किसकी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की, जिसको देने का श्रेय किसको जाता है, अल्बर्ट बैंडूरा को जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, सोशल कॉग्निशन थ्योरी ऑफ लर्निंग, सोशल लर्निंग थ्योरी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बातें करते हैं। किस तरह से इन्वायरमेंट को क्रिएट करना है, चूंकि इन्वायरमेंट के कारण ही बच्चे क्या हो रहे हैं, उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, व्यवहार से क्या होता है, व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है, और फिर जिस प्रकार का व्यक्तित्व होता है उसी प्रकार से बच्चा क्या करता है, अपने वातावरण में भी चेंज लाता है। तो अगर आप उसको बेहतर ढंग से ट्रीट करेंगे, बेहतर ढंग का इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, तो फिर क्या होगा, बच्चा भी बेहतर ढंग से उसका व्यवहार में परिवर्तन होगा, व्यवहार परिवर्तित होगा तो व्यक्तित्व अच्छा होगा, और फिर जा करके वो सोसाइटी में क्या करेगा, स्कूल के बाहर निकल करके वो कुछ एप्रोप्रिएट और बेहतर सकारात्मक चेंज लाने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखना होता है एक टीचर को, जिसकी वजह से बच्चा क्या करे, उसका एप्रोप्रिएट डेवलपमेंट हो, उसका एप्रोप्रिएट क्या हो, लर्निंग हो। ठीक, और वो आफ्टर ऑल क्या करे, बाहर जा करके सोसाइटी में जा करके वो बेहतर चेंज लाने की कोशिश करे। ठीक है, इनका सिद्धांत चूंकि पर्सनालिटी पे भी है, तो जब हम लोग पर्सनालिटी की बात करेंगे कुछ थोड़ी बहुत वहाँ भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक है, चलिए, इनको क्या कहा जाता है, एक और पॉइंट नोट कर लीजिए, इनको कहा जाता है एक्विजिशन ऑफ बिहेवियर। ठीक है, ये नहीं मानते हैं कि बालक रचना करता है, ये मानते हैं कि बालक क्या करता है, चीज़ों को अर्जन करता है, मतलब ज्ञान या अधिगम की अर्जन करता है। ठीक है, एक्विजिशन ऑफ बिहेवियर एंड लर्निंग और नॉलेज। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इनका सिद्धांत यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए सिद्धांत के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।